कभी तुमने नोटिस किया है, जब कोई ना कहता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन जब हम खुद ना कहना चाहते हैं तो गिल्ट महसूस होता है, क्योंकि हम डरते हैं कि लोग हमें सेल्फिश न समझ लें या फिर हमें छोड़ न दें। और इसी डर में हम वो सब करने लगते हैं जो हमारा दिल नहीं चाहता। यही है पीपल प्लीजिंग, एक ऐसी आदत जो बाहर से स्वीट लगती है लेकिन अंदर से हमें स्लोली तोड़ देती है। पीपल प्लीजिंग का मतलब सिंपल है, जब तुम अपनी फीलिंग्स या कंफर्ट को इग्नोर करके दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो। तुम हाँ कहते हो जब तुम्हारा मन ना बोल रहा होता है, तुम मुस्कुराते हो जब अंदर से टूटे हुए होते हो, और तुम हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रखते हो। शुरुआत में ये केयरिंग या हेल्पफुल लग सकता है, लेकिन स्लोली ये तुम्हारी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देता है, क्योंकि जब तुम बार बार दूसरों के लिए झुकते हो तो एक दिन तुम्हें खुद याद नहीं रहता कि तुम्हें क्या चाहिए। ये हैबिट अचानक नहीं आती, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। पहला रीज़न, रिजेक्शन का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। हम सोचते हैं अगर हमने ना कहा तो लोग हमें पसंद करना बंद कर देंगे। कभी बचपन में हमें सिखाया गया था, अच्छे बच्चे सबकी बात मानते हैं, और वही बात आज भी हमारे अंदर बैठी है। दूसरा रीज़न, अप्रूवल की ज़रूरत, नीड फॉर वैलिडेशन। हमें अच्छा लगता है जब कोई कहता है तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन धीरे धीरे ये एडिक्शन बन जाता है। हम हर काम इसलिए करने लगते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें। तीसरा रीज़न, लो सेल्फ वर्थ। कई बार हमें लगता है कि हम तब तक वैल्यूएबल नहीं हैं जब तक हम दूसरों को खुश नहीं कर देते, और ये सोच हमें अंदर से खोखला बना देती है। देखो, पीपल प्लीजिंग शुरू में हार्मलेस लगता है, पर लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट बहुत भारी होता है। तुम इमोशनली थक जाते हो क्योंकि हर किसी को खुश करना पॉसिबल ही नहीं है। तुम अंदर से खाली महसूस करते हो क्योंकि तुम्हारी एनर्जी हर वक्त दूसरों के मूड पर डिपेंड करती है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें नो बोलना भूल जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा रिस्पेक्ट कम हो जाता है क्योंकि लोग जानते हैं तुम हमेशा हाँ कहोगे। एक वक्त आता है जब तुम्हारे अंदर रिजेंटमेंट भर जाता है, और तब तुम खुद से नाराज रहने लगते हो। अब देखो, लोग कहते हैं तुम्हें बस नो बोलना सीखना है, पर सच ये है कि पीपल प्लीजिंग सिर्फ नो बोलने की कमी नहीं है, ये तुम्हारे सेल्फ वर्थ से जुड़ी हुई आदत है। तो अगर इसे सच में बदलना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। स्टेप 1, अपनी वैल्यू पहचानो। सबसे पहले ये समझो, तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग तुमसे खुश हैं या तुम्हें कितनी बार थैंक यू बोलते हैं। तुम वैल्यूबल इसलिए हो क्योंकि तुम में काइंडनेस, ऑनेस्टी और इंटेंशंस हैं। लोगों का अप्रूवल तुम्हारी आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट नहीं है। एक बार जब तुम ये समझ जाते हो कि मेरा एग्जिस्टेंस किसी की परमिशन पर डिपेंड नहीं करता, तब तुम नेचुरली अपनी बाउंड्रीज बनाना शुरू कर देते हो। स्टेप 2, नो बोलना सीखो। नो बोलना बुरा नहीं होता, वो सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, गिल्ट होता है, लेकिन सोचो, हर बार जब तुम यस बोलते हो दूसरों के लिए, तो कहीं ना कहीं अपने आप से नो बोलते हो। तो अगली बार जब कोई तुमसे कुछ ऐसा मांगे जो तुम्हें इमोशनली या मेंटली ड्रेन करता है, तो पोलाइटली कहो, मुझे अफसोस है पर मैं ये इस वक्त नहीं कर सकता। देखना, जो सच में तुम्हें समझता है वो तुम्हारे नो की रिस्पेक्ट करेगा, और जो नहीं करता वो तुम्हें कभी सच में वैल्यू करता ही नहीं था। स्टेप 3, गिल्ट फील करना बंद करो। ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। जब भी हम खुद के लिए कुछ करते हैं तो अंदर से गिल्ट आने लगता है, मैंने ऐसा क्यों किया, कहीं वो बुरा ना मान जाए। लेकिन याद रखो, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना सेल्फिशनेस नहीं है, वो मैच्योरिटी है। क्योंकि अगर तुम खुद खुश नहीं हो तो तुम किसी और को सच में खुश रख भी नहीं सकते। इसलिए गिल्ट को रिप्लेस करो सेल्फ केयर से, और हर बार याद दिलाओ, मैं भी उतना ही इंपॉर्टेंट हूँ जितने बाकी लोग। ऑब्जर्व करो, कौन सच में तुम्हारी कदर करता है। हर कोई तुम्हारा वेल विशर नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तभी तुम्हारे आसपास रहते हैं जब तुम उनकी हर बात मानते हो। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना सीखो। वो लोग जो तुम्हें तब भी रिस्पेक्ट करते हैं जब तुम ना कहते हो, वही तुम्हारे असली लोग हैं। लाइफ में क्वालिटी रिलेशनशिप्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्वांटिटी नहीं। एक सच्चा दोस्त जो तुम्हें नो के बाद भी प्यार करे, वो 100 फेक एडमायरर्स से बेहतर है। स्टेप 5, खुद को खुश करने की आदत डालो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुमने दूसरों को खुश करने की आदत डाल ली, अब बस वही एनर्जी अपने ऊपर लगानी है। हर दिन 10 मिनट अपने लिए रखो। वो काम करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। कभी म्यूजिक सुनो, वॉक पर जाओ, जर्नल लिखो, या बस चुपचाप बैठो और सोचो, आज मैंने अपने लिए क्या किया।
धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा कि खुशी लोगों को खुश करने से नहीं, अपने आप को एक्सेप्ट करने से आती है। तो जब तुम ये 5 स्टेप्स ऑनेस्टली फॉलो करोगे, तब तुम दूसरों से नहीं, खुद से कनेक्ट होना शुरू कर दोगे। और वहीं से शुरू होती है रियल सेल्फ रिस्पेक्ट। कभी कभी जिंदगी में हमें यह समझने में सालों लग जाते हैं कि सबको खुश करने की कोशिश में हम सबसे जरूरी इंसान को भूल जाते हैं, खुद को। तुम हर किसी के लिए अच्छे बनना चाहते हो, लेकिन खुद के लिए कब अच्छे बनोगे? कभी अकेले बैठकर सोचो, कितनी बार तुमने हाँ बोला सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम ना बोलने से डर गए थे? कितनी बार तुम मुस्कुराए सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम रो नहीं सकते थे सामने वाले के आगे? पर अब वक्त आ गया है ये सब बदलने का, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फिशनेस नहीं होती, वो सेल्फ लव की पहली सीढ़ी होती है। तो आज से एक बात तय करो, मैं सबको नहीं, खुद को भी खुश रखूंगा, क्योंकि जो खुद से सच्चा है वो दुनिया से झूठ बोलने की जरूरत नहीं समझता। अगर तुम भी अक्सर ऐसा महसूस करते हो कि लोगों को खुश करते करते खुद को खो दिया है, तो नीचे कमेंट करो सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे परमानेंटली स्टॉप करें पीपल प्लीजिंग और कैसे बने वो इंसान जो सबका रिस्पेक्ट कमाए पर खुद को कभी कॉम्प्रोमाइज न करे।